हम 8 दिन पूरी तरह अंधेरे में बिताएंगे ताकि क्रुबेरा गुफा की गहराई को समझ सके, जिसे साइंटिस्ट दुनिया की सबसे गहरी गुफा मानते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें यहाँ कुछ नए जानवर भी मिल सकते हैं जो लाखों सालों से जमीन के नीचे इस अंधेरे में अकेले रहते आए हैं। इस सफर में हम तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और सभी का करीब 10 किलो वजन घटेगा। कुछ भी कहो, ये धरती की सबसे गहरी गुफा में से एक है जिसने मुझे क्यूरियोसिटी से भर रखा है। क्रुबेरा गुफा के अब तक खोजे गए हिस्से की गहराई 2199 मीटर है, लेकिन इसकी असली गहराई अब भी एक रहस्य है। इसकी आखिरी मैपिंग 10 साल पहले हुई थी। मैं खुद को सुरक्षित करने जा रहा हूँ। ये जुमार यहाँ लगाकर मैं खुद को फिर से सुरक्षित करूंगा। फिर मैं इस नए स्टेशन की रस्सी को स्टॉप डिसेंडर से बांधकर नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं तैयार हूँ। अब चलिए मैं इस सेफ्टी पॉइंट को हटाता हूँ। जुमार, इसने का वक्त आ गया है। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में खतरनाक साइफन है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया। फिर भी हमारा लक्ष्य रूसी स्पेलियोलॉजिस्ट टीम के साथ इसे आगे बढ़ाना है। मैंने इस एक्सपेडिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें साफ लिखा है कि ये मिशन मेरी जान भी ले सकता है। पिछले 20 सालों से क्राइमियन फेडरल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर गेनेडी समोकिन इस गुफा पर काम कर रहे हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा एंट्री का होता है। मैंने इस एक्सपेडिशन में शामिल होने और इसे डॉक्यूमेंट करने के लिए 1 साल से ज्यादा की ट्रेनिंग की है। इन शूट्स के दौरान मुझे 4 अलग अलग मौकों पर जानलेवा हालात का सामना करना पड़ेगा। अब इस स्टेशन से कनेक्ट करने का वक्त है। पहले खुद को सुरक्षित करूंगा। अब 2 सेफ्टी पॉइंट से कनेक्ट हूँ। देखिए, कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है, इसलिए हम लोग 3 सेफ्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम गहराई में उतरने वाले हैं जहाँ फिसलन भरे कुएं, बेहद तंग रास्ते, ऐसे साइफन जहाँ हवा नहीं है और बहुत ठंडे टेम्परेचर का सामना करना होगा। अब ये निकलने का समय है और फिर दूसरा। अब हम नीचे उतरने वाले हैं। हेलो क्रुबेरा। घना अंधेरा। फ्री! जो हुक और रस्सियां आप देख रहे हैं वो पिछले एक्सपेडिशन से हैं। पिछले 60 सालों से दुनिया भर के स्पेलियोलॉजिस्ट यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गुफा की सटीक गहराई का पता नहीं लगा पाया। यहाँ पत्थरों के गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा है। यहाँ पत्थरों से सावधान रहे। यहाँ तक कि सबसे एक्सपीरियंस लोगों ने इन कारणों से अपनी जान गंवाई है। फ्री हो, अब स्टेशन पर स्विच कर सकते हो। ओके। एनवीडिया स्टूडियो का इस्तेमाल करके हमने क्रुबेरा गुफा का पहला डिटेल 3D मैप तैयार किया है। इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इस मैप में आप गुफा की अलग अलग गहराई पर 5 मुख्य कैंप्स देख सकते हैं जहां हम रुकने वाले हैं। कैंप इस तरह से बनाए गए हैं कि वो एक दूसरे से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर है। हम रोज 8 घंटे चलते हैं और फिर आराम करते हैं। हम एक एक करके नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं। फिर दोबारा ग्रुप्स बनाए एंड आगे की तैयारी कर सकें। और शुरुआत में ही मैंने खुद को उलझा लिया है। कंफ्यूजन के कारण मैं अपना स्टॉप डिसेंडर लगाना भूल गया और लापरवाही से अपने सबसे जरूरी सेफ्टी पॉइंट को खोल दिया। अब मैं सिर्फ जुमार पर निर्भर हूं जो सबसे कमजोर सेफ्टी पॉइंट है। ये तब तक ठीक काम करता है जब तक मैं सीधा रहता हूं, लेकिन अगर मैंने थोड़ा भी झुकने की कोशिश की तो ये फेल हो सकता है। मैं एक चीज भूल गया। यहाँ से जिंदा निकलना है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना होगा। अब मैं अपना सेफ्टी पॉइंट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना डिसेंडर भूल गया हूँ। हे भगवान, जब आप रस्सी पर होते तो सिर्फ आप रस्सी पे होते, पूरी तरह अकेले। कोई भी आपकी गलती को देख और सुधार नहीं सकता। स्ट्रिप्स फिसल गई। हमें इसे फिर से सही जगह लगाना होगा। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। एवरेज स्पीड 100 मीटर प्रति घंटा होती है। हमारी चढ़ने और उतरने की गति एक समान है और हम अपने बैग भी साथ लेकर चलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ +3 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ होना एक बहुत बड़े फ्रिज के अंदर होने जैसा है। हे दोस्त। हे, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। हे, तुम्हें ठंड लग रही है यहाँ? अभी तक नहीं। तुम ठीक हो? नहीं। ये वही जगह है जहाँ एक भेड़ का दुखद अंत हुआ जो ऊपर हरी भरी घाटी से गिरकर सैकड़ों मीटर नीचे अंधेरे में समा गई। पेड़ को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बदबू ना फैले। अब हम तंग रास्ते से गुजरने वाले हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, आपको खुद को जितना हो सके छोटा बनाना पड़ेगा और अंदर रेंगना होगा।
एक काम करता हूँ, इसे पहले जाने दूंगा और फिर उसके बाद उसके पीछे जाऊंगा मैं। हे भगवान, मैं कैसे करूंगा? मुझे इस तरह साइड से जाना होगा। क्रुबेरा गुफा दक्षिण कॉकेसस के अराबिका मैसिव में है, जो ब्लैक सी से 15 किलोमीटर दूर है। अरेबिका पर्वत की सबसे बड़ी और ऊंची चूना पत्थर संरचनाओं में से एक है, जो इतनी विशाल गुफा के बनने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देती है। ये गुफा अंडरग्राउंड स्ट्रीम और बारिश के पानी से बनी है और कार ली गई है। मुझे खुद को और छोटा करना पड़ेगा। ये रास्ते बहुत मुश्किल हैं। कहते हैं जब तक आप फंस ना जाएं, तब तक आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, ऐसे स्थान पर मत आए। खासकर दोस्तों, क्रुबेरा गुफा, जहां धरती आपका संकरे रास्ते से वेलकम करती है। क्या आपको दीवारों के किनारों पर ये निशान दिख रहे हैं? गुफा के इस हिस्से में रास्ता इतना संकरा था कि लोग को पत्थर तोड़ने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इसे चौड़ा किया जा सके। जब हम संकरे रास्ते से गुजरते हैं तो छोटे कण हवा में भर जाते हैं और हमारे मुंह में घुसकर सांस लेना कठिन बना देते हैं। साथ ही एक मसल्स का लगातार इस्तेमाल करने से हमारे पैरों में जल्दी क्रैम्प्स आ जाते हैं। हम थोड़ा धीमे चले तो बेहतर होगा। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि आप केबल देख सकते हैं। ये केबल 2000 मीटर तक जाती है। हाँ, और ये फोन को काम करने देता है। अफसोस की बात है, अभी काम नहीं कर रहा। हाल ही में आई बाढ़ के कारण इसे नुकसान पहुंचा है। अगले 8 दिनों के लिए हम पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। यहाँ 2 रास्ते हैं और दीवार पर एक तीर का निशान बना है जो सही रास्ता दिखाता है। अभी काफी रास्ता बचा हुआ है। बहुत संकरा है। ओह, बहुत संकरा यार। वाह, ये बैग ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, तो आपको बैग का वजन उठाने की जरूरत नहीं होती है, रस्सी से उठाती है। आप इसे ऐसे मूव करते हो और साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ कैराबिन को रस्सी से जोड़ लें। इन पत्थरों से गिरने पर हमें चोट लग सकती है। ठीक है, अभी देखिए, मुझे भी रस्सी से कनेक्ट करना होगा। इस तरह मैं लगभग गिर ही गया था और इस चीज ने मुझे बचा लिया। ये इतनी गीली और फिसलन भरी है। ये जिप लाइन जैसा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये खतरनाक नहीं है। ठीक है, अब बड़ा कुआं शुरू होता है। ओके ओलेग, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने गोली ले ली, अब थोड़ा आसान लग रहा है। कौन सी गोली खाई थी? पेन किलर। ये सफर लंबा रहा। हम पहले कैंप के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर आप देखें तो ये बड़ा कुआं है, 105 मीटर गहरा। ऐसा लगता है जैसे ये 3 गुना ज्यादा गहरा है। मैं ये सोचते हुए आगे बढ़ा कि मुझे वापस 2 किलोमीटर ऊपर सतह तक चढ़ना है। मैं अभी से ही थोड़ा घबरा रहा हूँ। रस्सी के रेशियो स्टॉप डिसेंटर मैकेनिज्म में फंस गए हैं। अगर मैं इन्हें नहीं निकाल पाया तो मुझे डिसेंटर यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, मैं और नीचे नहीं जा पाऊंगा यार। मुझे वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और घबराहट में मैंने अपनी रस्सी और बैग की रस्सी उलझा ली है। फ्री। हमने इस कुएं का लगभग 70% हिस्सा पूरा कर लिया है। तो ये कितने मीटर हुआ करीब? लगभग 80 मीटर। ये जगह काफी स्कैरी है।
मेरा हेडलैम्प मेरे जूतों के आगे रोशनी नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ घने अंधेरे को देख पा रहा हूँ। मुझे काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन कम से कम ये मुझे अपने सामने की चीजों पर फोकस रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे थोड़ा यकीन रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ। ये रस्सी को झटका देता है। अचानक झटके से रस्सी पर बहुत जोर पड़ता है। ऐसे झटके रस्सी को तोड़ सकते हैं और मेरी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत स्मूथ नहीं चलता है। तो कुएं के तल पर आपका स्वागत है। ठीक है, हम एक बड़े कुएं में उतर रहे थे और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, तो पहली टीम हमसे काफी आगे निकल गई और हमें काफी गैप हो गया। रुको, पता नहीं यहाँ पर है क्या आखिर। लेकिन मैं यहाँ फिट नहीं हो रहा। मैं बहुत बड़ा हूँ। इन सारे पत्थरों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे छत से गिरे हैं। हम यहाँ कैंप लगाए तो इनमें से एक पत्थर हम पर भी गिर सकता है। यहाँ पर एक साइन है। हाँ, इसमें लिखा है अपना कचरा यहाँ मत छोड़ो, उसे सतह पर लेकर जाओ। कचरे का मतलब है कि पुराने जमाने में जब टॉर्च नहीं हुआ करती थी तो लोग कार्बाइड लैंप्स इस्तेमाल करते थे। ये उन्हीं लैंप्स का कचरा है। क्रुबेरा गुफा अपनी अद्वितीयता के कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही साहसी वैज्ञानिकों को आकर्षित करती आई है। सिर्फ 10 घंटे गुफा में बिताने के बाद हमारी आंखें लाल हो चुकी हैं और हमारे चेहरे मिट्टी से ढके हुए हैं। मेरे कपड़े पसीने से भीगकर शरीर से चिपक गए हैं। हमने और 150 मीटर नीचे उतरने में सफलता पाई है और आखिरकार अपने पहले कैंप पर पहुंच गए हैं। हम फिलहाल सतह से 350 मीटर नीचे हैं, 12 घंटे की लगातार मेहनत के बाद, जबकि टीम के कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग सीधे -700 कैंप तक चले गए हैं। जल्दी करो, रेंग कराओ। इसे कहाँ रखूं? वहां टांग दो। हो गया। जैसे धूप में सूख रहे हो, है ना? हाँ, सही कहा। गेनेडी को विश्वास है कि गुफा के तल पर एक नई जीव प्रजाति की खोज की संभावना में है। मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि हम क्या खोजेंगे। मेरे जूते में आग लग गई। क्या ये तुम्हारा जूता है? ये लो, हमें केतली चढ़ानी चाहिए। पहले टेंट को ही गर्म कर लेते हैं, फिर अपने मोजे सुखाए। अब हर कोई अपने गीले कपड़े सुखाने और अपने गियर ठीक करने में बिजी है। हम कुछ स्नैक्स खाएंगे। यहाँ बहुत ठंड है, खासकर जब हम यहाँ बैठते हैं। जमीन से ठंड ज्यादा महसूस होती है। हम कपड़े बदलेंगे और सूप पियेंगे, थोड़ा पास्ता खाएंगे, फिर सोने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ठंड से जम न जाए। कॉकेशियस का भोजन। सबसे जरूरी चीजें हैं खाना और हीटिंग के लिए फ्यूल, गैसोलीन। स्पेलियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, लगभग 8000 किलो कैलोरी एक दिन में। इन्हें पूरी तरह से भर पाना नामुमकिन है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी मैंने पहना था वो भीग गया और मुझे इसे सुबह तक सुखाना है। हमारे पास स्लीपिंग बैग्स है जो हमें -10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अभी जागा हूँ और ठंड से कांप रहा हूँ। मैंने समय का पूरा एहसास खो दिया है। क्रुबेरा गुफा में बिना सूरज की सुबह हुई हम अपनी थकान दूर करते हैं। वो ताजे पानी का स्वाद ले रहे हैं जो गुफा में मिलता है। सब लोग नीचे उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कल से बेहतर। अब मैं थोड़ा अधिक जोश में महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अपना थर्मल अंडरवियर पहनने वाला हूँ, फिर ये सूट, वाटरप्रूफ ग्लव्स, हेलमेट एंड हार्नेस है। अरे दोस्तों, आप सब टर्मिनेटर्स जैसे दिख रहे हैं। पहले एक हॉरिजॉन्टल टनल, फिर 115 मीटर गहरा एक और बड़ा कुआं, उसके बाद एक और टनल, वहां से रस्सियां नीचे और ऊपर हैं, और फिर से हॉरिजॉन्टल टनल्स उसके बाद आखिरी कुआं 30 मीटर का है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कैंप तक पहुंच जाएंगे। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हम पहली टीम तक पहुंच सकते हैं। उन्हें पकड़ने में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे, शायद इससे कम, लेकिन मुझे नहीं पता वो कब आगे बढ़ेंगे। यार, वो सोचते हैं कि हम धीमे हैं और वो जितना हो सके इंतजार करना चाहते हैं। अगर आपको टॉयलेट करनी है तो आपको सारे गियर उतारने पड़ेंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 30 मिनट लग सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप अपने ऊपर ही टॉयलेट कर सकते हैं।
कभी कभी ये बेहतर ऑप्शन होता है। फ्री। मैंने इसे जाने दिया जो मुझे नीचे खींच रहा है। ये धरती जैसा नहीं है, ये किसी एलियन ग्रह जैसा है। यहाँ कोई जीवन नहीं है। बाय बाय। बाय रूही। मेरे से तो गुड लक। यहाँ पर चढ़ा भी नहीं जा रहा है। शानदार। पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और यहाँ सिर्फ अपने भरोसे हैं। सतह पर मौजूद कैंप को ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि अगर कुछ गलत होता है तो हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। देखो यहाँ पानी है, ये लोग यहाँ से पानी इकट्ठा करके कैंप तक ले जाते हैं। हमने आज लगभग 6 घंटे तक नीचे उतरने का काम किया है। हम सब बहुत थक चुके हैं। ओह, रस्सी गीली है। अब से सारी रस्सियां गीली है और गीली रस्सियों पर डिसेंडर का मैकेनिज्म आसानी से स्लाइड नहीं करता, जिससे हर बार खतरनाक झटके लगने का खतरा बढ़ जाता है। फ्री। एक और टनल यार। वो ठंड के कारण कांप रहा है। मैंने एक और ब्रेक की मांग की। तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन ज्यादा देर तक आराम नहीं करना चाहिए। तुम जमना शुरू कर सकते हो। कभी कभी तुम बैठते हो, अपनी लाइट बंद कर लेते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो और इससे तुम्हें नींद आने लगती है। ये सबसे बुरा है। अगर तुम सो गए तो आसानी से मर सकते हो। तो चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मुश्किल हो, तुम्हें खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमने -700 कैंप पर आराम करने का फैसला किया। उसके बाद हम -1400 कैंप की ओर बढ़ेंगे। यह आज रात के लिए हमारा घर है। ऐसा लगता है कि बाकी सब पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। हमारे गाइड लंच डिनर या जो भी ये बनाने वाले हैं। मुझे नहीं पता अभी क्या समय है। मेरा दिमाग बहुत थका हुआ है, मेरी मसल्स से भी ज्यादा। हम -1400 कैंप के पास हैं। -1400 कैंप में प्रवेश करने से पहले स्पेलियोलॉजिस्ट्स ने खाली बोतल का उपयोग करके अस्थायी पानी का नल बनाया। आगे की टीम भी -1400 कैंप साइट। टेंट की ओर क्यों इशारा कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ से उड़ने वाला है। प्रिय दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी जीवित और सुरक्षित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी टीम स्पिरिट नहीं खोई होगी। हमें विश्वास है कि आप सफल होंगे और इस अंडरग्राउंड दुनिया के लिए कुछ खूबसूरत चीज खोज पाएंगे। हम आपको जल्द देखने के लिए उत्सुक हैं। सप्रेम, आपके दोस्त। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद कीचड़, पसीना और थकावट धोने के लिए झरने के नीचे ठंडे गुफा शावर जैसा कुछ नहीं। पानी इतना ठंडा नहीं है। जब आप इसकी आदत डाल लेते हो तो गर्म महसूस होता है। हाँ, थोड़ी कठिन नींद के बाद कुछ लोग अपनी थकी हुई मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। बाकी अपना गियर तैयार कर रहे हैं। हर कोई क्रूबेरा की ओर गहराई में जाने के लिए तैयार हो रहा है। उनके नी पैड्स फट चुके हैं और वो नए सिलने वाले हैं। बहुत संकरा। ओह, सभी लोग चलते रहो, यही सही रास्ता है। अंधेरे में चलते समय हेडलैम्प्स की रोशनी कभी कभी दूसरों के देखने में बाधा बनती है। लेकिन अपनी हेडलाइट को नीचे झुकाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत हुआ। मुझे ये कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। मेरी हेडलैम्प बैटरी खत्म हो गई। हाँ, मेरी बैटरी खत्म हो गई। अब रोशनी नहीं है। सौभाग्य से मेरी जेब में एक्स्ट्रा बैटरियां थीं। गुफा के सबसे निचले हिस्से में हमने टोपोग्राफिक सर्वे किया और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे हम क्रूबेरा की ओर गहराई में जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि यहाँ अंधेरे में जानवर कैसे विकसित हुए होंगे। अब तक मैंने किसी जीव को नहीं देखा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जहाँ पानी है वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। गुफा बहुत गीली हो चुकी है। हाँ, तो आप लगभग 24 घंटे जागते हैं और फिर 16 घंटे सोते हैं। गुफा में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा बंद रहती है। जब बायोलॉजिकल क्लॉक काम नहीं करती तो दिन अपने आप 40 घंटे का हो जाता है। 40 घंटे का दिन। हाँ, तो आप लगभग 24 घंटे जागते हैं और फिर 16 घंटे सोते हैं।
हम क्रुबेरा गुफा के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें अगले कैंप तक पहुंचने के लिए 200 मीटर और नीचे उतरना होगा। ठंड, थकान और लगातार आर्टिफिशियल लाइट में रहने से मेरी परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगा है और मुझसे जानलेवा गलतियां हो रही हैं। इस पॉइंट पर जब मैं जमीन से 50 मीटर ऊपर था, मैंने गलती से अपने आखिरी सेफ्टी पॉइंट को खोल दिया और ये महसूस किया कि अब मैं केवल अपनी मसल्स की ताकत पर लटका हुआ हूँ। मैं अपना डिसेंडर लगाना भूल गया। हर सेकंड मेरी मसल्स थक रही हैं। अगर मैं अपने कैरेबिनर को लॉक करने में असफल हो गया और गिरा तो मेरी जान निश्चित रूप से चली जाएगी। जिस तरह से मैंने कैरेबिनर अटैच किया है वो बहुत रिस्की है और ये कभी भी खुल सकता है। इसके अलावा मेरा दस्ताना भी फंस गया है। ठीक है, ये सही से नहीं लग रहा है। ठीक है, ये पूरी डेडिकेशन मांगता है। एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। अब मैं तैयार हूं। मिल गया, ये वही रस्सी है जिस पर मैं होना चाहता हूं। कुछ ही मिनट बाद मैंने लगभग दूसरी बार अपना आखिरी सेफ्टी पॉइंट खोल दिया। मैंने कैरेबिनर खोल दिया, लेकिन सौभाग्य से मैंने अपनी गलती को समय पर महसूस कर लिया। ये सही नहीं है। एक और गलती, मुझे पहले अपना डिसेंडर लगाना होगा। लगातार अंधेरे में मेरी आंखें भारी लग रही है और मेरा दिमाग थकावट के बोझ तले दबा हुआ महसूस हो रहा है। तो गाइस, ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कुछ 100 मीटर नीचे पानी के अंडर वाटर करंट्स रास्ता रोकते हैं। साइफन वे रास्ते होते हैं जो अंडरग्राउंड नदियों से भरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो और डुबकी लगाते हैं। हमारे रास्ते में ऐसे दर्जनों साइफन हैं और एक छोटी सी गलती हमें फंसा सकती है, सांस रोकने पर मजबूर कर सकती है और डूबने का खतरा जोखिम पैदा कर सकती है। क्रुबेरा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को बेहतर समझाने के लिए हमने साइफन एक्सप्लोरेशन और इस मैप के 3D मॉडल बनाए। ब्लेंडर जो ज्यादातर 3D सॉफ्टवेयर की तरह ही NVIDIA स्टूडियो और GeForce RTX पर चलता है, इसकी मदद से हमने डायरेक्टली व्यूपोर्ट में पूरी डिटेल के साथ काम किया और बिना लंबे रेंडर का इंतजार किए तुरंत रिजल्ट्स देखे। मैप पर आप देख सकते हैं कि साइफन कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म। ये पानी से भरे गहरे रास्ते गुफा में जगह जगह फैले हुए हैं। हमने एक मध्यम आकार के साइफन से शुरुआत की है। इन एनिमेशंस को बनाने में हमें 2 हफ्ते लगे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्क फ्लो को बेहद कुशल बनाया और हमारे कई घंटे बचाने में मदद की। ये कैवर, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाढ़ से बचने और अपने शरीर को छत से टकराने से रोकने के लिए अपने साथ पत्थर बांध कर चल रहा है। उसे पानी की धाराएं बहा सकती हैं और किसी गलत सुरंग में ले जाकर उसकी जान ले सकती हैं। कुछ साइफन जैसे ये, इसमें कोई एयर पॉकेट्स नहीं होते, जिसका मतलब है कि ये रास्ते पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। इनसे गुजरने में उनकी लंबाई और कठिनाई के आधार पर कई मिनट लग सकते हैं। अगर आप साइफन में रस्सी का पीछा नहीं कर पाते और गलत सुरंग में घुस जाते हैं तो आप डूब सकते हैं। अगर आपके कपड़े किसी तेज पत्थर में फंस जाएं और आप घबराहट में उन्हें निकाल नहीं पाए तो आप डूब सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सब कुछ सही भी करें लेकिन सांस रोकर रखने में असफल हो जाएं तो आप फिर भी डूब सकते हैं। हमने 6 घंटे की थकान वाली चढ़ाई के बाद -700 कैंप पर वापसी की। ठंड और थकान के कारण मैं अपना फोकस खोने लगा था, इसलिए स्पीलियोलॉजिस्ट ने मुझे आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित नहीं समझा और मुझसे कहा कि मैं कैंप में ही रुक जाऊं। सौभाग्य से यहाँ अगले कुछ दिनों के लिए पर्याप्त पानी और खाना उपलब्ध है। ये मैथ्स है ना? बिंगो! -1640 कैंप पर अचानक और तेज बाढ़ ने बची हुई मैट्स को जमीन से उठा दिया और वे ऊपर ऊंचाई पर अटक गई। ऐसा लगता है कि ये जगह पूरी तरह डूब गई थी। हमें उस समय पता नहीं था, लेकिन जब हम गुफा में थे और सतह के कैंप से कोई कनेक्शन नहीं था, तब बारिश शुरू हुई। इसका मतलब है बाढ़ का असली खतरा। आप जो फुटेज देख रहे हैं वो कुछ साल पहले का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग मुश्किल से बाहर निकल पाए। ऐसी बाढ़ हमारे कैंपों और रास्तों को नष्ट कर सकती है। सभी लोग पूरी तरह भीग गए। देखो, हम कैसे सूखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका है। गुफा में गीली और ठंडी रात के बाद स्पीलियोलॉजिस्ट अगले बड़े दिनों के लिए अपने गियर तैयार कर रहे हैं। वे गुफा की सटीक गहराई मापने और मानव जाति के लिए अज्ञात नई प्रजातियों की खोज करने का प्लान बना रहे हैं। -1640। चलो शुरू करते हैं।
गुफा की छत से लटकी नुकीली बर्फ की जैसी संरचनाओं को स्टेलेक्टाइट्स कहा जाता है। ये संरचनाएं बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, आमतौर पर 1000 साल में 10 सेंटीमीटर से भी कम। ये तब बनती है जब पानी टपकता है और कैल्शियम कार्बोनाइड की परतें समय के साथ जमा होती हैं। क्या वहाँ मेरे लिए जगह है? हाँ, टीम इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बेहद सावधानी बरत रही है। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट टीम पर हावी हो रही है। ये बहुत नीचे है, इसे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। हमें और कपड़े सुखाने होंगे। आखिरकार वे -1960 कैंप पर पहुंच गए, जो उनका अंतिम और सबसे असुविधाजनक कैंप है, क्योंकि यहाँ जगह बहुत सीमित है। क्या मैं तुम पर पेशाब कर सकता हूँ? ये टीम इस छोटी गैलरी में पूरे समय ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई। कैंप -1960 मीटर नीचे है। ये दुनिया के सबसे गहरे कैंपों में से एक है। हमने इसे कुछ पूरी तरह देख चुके हैं और सभी की आंखें सूजी हुई हैं। कुछ लोग पहले ही 2080 मीटर तक नीचे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर ये बहुत गहरा है। बाढ़ यहाँ की मैट्स को बार बार बहा ले जाती है। टू कैप्टन साइफन यहाँ से लगभग 200 मीटर नीचे शुरू होता है। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद टीम आखिरकार क्रुबेरा गुफा के सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंच गई, जहां तक इंसान ने अब तक खोज की है। केनेडी और उनकी टीम अब गुफा की गहराई को सटीक रूप से मापने के काम में लगे हुए हैं। अंडरग्राउंड गहराई मापना सतह की माप के मुकाबले बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जीपीएस सिग्नल्स यहाँ काम नहीं करते। इसके लिए लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 2 पॉइंट्स के बीच की अप्रत्यक्ष ऊंचाई और दूरी की गणना करने में सक्षम है। सटीक गणना के लिए केनेडी गुफा के सबसे बाहरी छोर तक बढ़ रहे हैं। इस डिवाइस में खास कंपास बोर्ड है और ये चुंबकीय त्रुटियों को कम करने के लिए प्लास्टिक बैटरी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बाएं नहीं, हमारे दाएं नहीं, तो जाना कहाँ है? और कोई रास्ता नहीं है। क्या? और कोई रास्ता नहीं है। समझ गया। इस गणना के लिए उन्हें गिल होना होगा। ठीक है। गुफा से बाहर निकलने के बाद वे इन गणनाओं को पूरा करेंगे और गुफा की असली गहराई पर एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे। वे अब टू कैप्टन साइफन के पास है, जो दुनिया का सबसे गहरा साइफन है। ये उनका आखिरी पॉइंट है। वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में डाइव करने के लिए गैस टैंकों की तैयारी कर रहे हैं। केनेडी के पास सटीक मैप डिवाइस है और वो कई बेड ट्रैप्स भी ले जा रहे हैं, ताकि वे किसी ऐसी नई प्रजाति की खोज कर सके जो अब तक मानव जाति के लिए अज्ञात हो। हमें यहाँ सावधान रहना होगा। चलो देखते हैं परिणाम। देखते हैं कि वहाँ नीचे कुछ जीवित है या नहीं। अब टीम साइफन के गहरे, ठंडे और गंदे पानी में उतर रही है। जो फुटेज आप अभी देख रहे हैं वो थियोडोर किसिमोव के आर्काइव से है। वे पहले के एक्सपेडिशंस में टू कैप्टन साइफन के कुछ हिस्सों को मार्क कर चुके हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझ पाना कठिन रहा है। इसमें ऐसे हिस्से हैं जो अभी रहस्यमय हैं, लेकिन अब उनके रहस्य उजागर होने वाले हैं। उन्होंने कुछ बैट ट्रैप्स रस्सी से बांध दिए हैं ताकि वो खो ना जाएं। वापस आते समय टीम ने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन कैमरे ने इसे कैद किया। पानी में एक छोटा, पूरी तरह से पारदर्शी जीव छुपा हुआ था। फिर एक और जीव दिखाई दिया, लेकिन वो भी अनदेखा रह गया। ये क्या है? ये जानवर प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण अंधे हैं। सौभाग्य से टीम ने एक साधारण और बेहद अनोखे जीव को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उन्हें एक और बेहद अलग दिखने वाला जीव भी पूरी तरह संयोग से मिला। आप जो फुटेज देख रहे हैं, ऐसा पहले कभी कैद नहीं किया गया। वो देखो, वो मछली है। इसे खोने मत दो। वाह वाह वाह! इसे अभी सही तरीके से पकड़ते हैं। अगर ये जीव केवल क्रुबेरा गुफा में पाए जाते हैं और पहले कभी देखे नहीं गए हैं, तो एक खोज मानव ज्ञान के अमूल्य संग्रह में जोड़ी जाएगी। मानव जाति के लिए बड़ा कदम। हमने इन जीवों को वीडियो में डॉक्यूमेंट किया है। इनमें से ज्यादातर जीव ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधेरे में विकसित हुए हैं। लेकिन ट्रैप से निकाला गया दूसरा जीव नई खोज नहीं है। इसे 2013 में पहचाना गया था और ये केवल क्रुबेरा गुफा में ही पाया जाता है। इसका नाम है गैमरूस क्रुबेरियन। अद्भुत खबर। मैं हैरान हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। टू कैप्टन साइफन और गुफा की गहराई के माप भी इकट्ठा कर लिए गए हैं।
क्या खोज क्रुबेरा को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात गुफा के रूप में पुष्टि करेगी और इसे भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेगी? अब समय आ गया है कि हम गुफा से ऊपर चढ़ें और क्रुबेरा गुफा की सच्चाई को उजागर करें। हे भगवान! तुम्हें क्या लगता है हम उनका कितना इंतजार करेंगे? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। हमने अपने गुफा वाले सूट वापस पहन लिए हैं और उनके अनुमानित समय पर आने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हाँ, मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। वाह, हाँ, वो आ रहे हैं। हाँ, अब हम 700 मीटर ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमें लगभग 24 घंटे लगेंगे। ऊपर चढ़ना गुफा यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है और वो चरण है जहाँ ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। ये चरण शारीरिक प्रयास के साथ साथ लगातार फोकस और सटीकता की मांग करता है। ओह, कीड़े दिखाई देने लगे हैं। हम सतह के बहुत करीब हैं। हमने थोड़ी एनर्जी लेने के लिए लास्ट टाइम स्नैक्स का ब्रेक लिया। अब हमारा थोड़ा ही रास्ता बचा है। 8 दिन के इस गुफा अभियान के दौरान चढ़ाई, उतराई और लगातार 3 डिग्री सेल्सियस की ठंड सहने में भारी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है। हम में से ज्यादा ने इस यात्रा के लगभग 10 किलोग्राम वजन कम किया। ये एक बड़ा त्याग है जो हम नई खोजों के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद मेरी अब तक की सबसे लंबी गुफा यात्रा है। जैसे ही सभी लोग गुफा से बाहर निकलते हैं, गेनेडी स्मोकेन, इस अभियान के नेता, 8 दिन के मिशन की सफलता का आंकलन करेंगे। उनके पास दुनिया को बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दिन की रोशनी, ठंडी हवा, ताजा पानी, बारिश और पौधों की खुशबू ने मुझे इंसान होने का एहसास फिर से दिला दिया। आखिरकार मैंने दिन की रोशनी देखी। मुझे जिंदा होने के लिए गहरा आभार महसूस हो रहा है। क्या ये पानी है? अब हम इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे जरूरी पहलू को उजागर करने वाले हैं। क्या अब आप ऑफिशियली कंफर्म कर सकते हैं कि क्रुबेरा दुनिया की सबसे गहरी गुफा है? हमने जानबूझकर क्रुबेरा गुफा की गहराई से जुड़ा डेटा इस इंटरव्यू तक पब्लिश नहीं किया। ये हमारे लिए एक बड़ा और खास मौका है। हम चाहते थे कि आपके साथ किए गए सहयोग का नतीजा एक स्पष्ट घोषणा के रूप में सामने आए कि क्रुबेरा गुफा, हम चाहते थे कि आपके साथ किए गए सहयोग का नतीजा एक स्पष्ट घोषणा के रूप में सामने आए कि क्रुबेरा गुफा आज की तारीख में दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। कंप्यूटर ने हमारे लिए मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट किया जो लगभग 0.1% था। आज हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारी मेथडोलॉजी के अनुसार क्रुबेरा गुफा की डेप्थ 2224 मीटर है, जिसमें साइफन और ऊपर का एंट्रेंस भी शामिल है, जो अरेबिका मासिफ से 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इसका मतलब है कि मार्जिन ऑफ एरर ±10 मीटर है। आपकी रिसर्च के दौरान आपने कुछ जीव भी खोजे। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? और उनकी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन पूरी हो चुकी है या अभी भी जारी है? हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प खोज की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डेटा बेहद अनोखे हैं, क्योंकि इतनी गहराई पर शायद ही किसी ने काम किया हो। इस साल हमने क्रस्टेशियन